वेलकम बैक टू चैनल। और इसमें हम लोग बिहार की जो राज व्यवस्था है, यानी कि बिहार की जो पॉलिटी है, उसी को हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके बिहार के पॉलिटी पे चलेंगे। हालांकि राज्य सरकार की जो पॉलिटी होती है वो सेंट्रल की पॉलिटी से कवर हो जाती है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राज्य की विधायिका, बिहार राज्य की जो विधायिका है जो कानून निर्माण करती है, वह कितनी सदनीय है? तो यहाँ पर 2 सदनीय विधायिका है। 2 सदनीय का मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया आपको विधान सभा और दूसरा यहाँ पर हो गया विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को क्लियर कर देना काफी आवश्यक है। देखिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। इसे ही विधायक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, और विधान परिषद का सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र की होनी जो चाहिए वह 35 साल होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, और जो विधायक कहलाते हैं, इनको डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, और एकाध जो मेंबर होते हैं उसको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन विधानसभा का यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट जो है जनता चुनेगी, और विधान परिषद को चुनने का अधिकार वो डायरेक्ट जनता को ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका रास्ता बदल दिया गया है। जैसे कि 1/3 जो सदस्य होंगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद, तो 1/3 जो सदस्य होंगे वे जो ये विधायक जो चुने जाएंगे, विधायक अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद 1/12 प्लस 1/12, 1/12 जो है जिन्होंने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन जो है वह 3 साल पहले पूरा कर लिया है, 3 वर्ष पूर्व, वे लोग इसको चुनेंगे। और फिर से 1/12 जो सदस्य है वैसे अध्यापक चुनेंगे अर्थात टीचर चुनेंगे जिन्होंने 3 साल पूर्व से सेवा कार्य कर रहे हैं और माध्यमिक जो कक्षाएं हैं या उससे ऊंची की कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 1/12 और 1/12 का कौन लोग चुनेंगे? 1/12 स्नातक पास जो 3 साल पहले पास कर चुके हैं। फिर 1/12 जो सदस्य हैं वे जो 3 साल तक टीचिंग का कार्य कर चुके हैं माध्यमिक और उससे हाई क्लासों में, वे चुनेंगे। 1/3 जो है वह विधायक चुनेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाले। ठीक है, और इसमें फिर 1/6 जो सदस्य हैं, 1/6 सदस्य है विधान परिषद का, ये चुनेगा गवर्नर। और गवर्नर किन क्षेत्रों से चुनेंगे? जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा में ख्याति प्राप्त किए हों। इसको जब हम जोड़ेंगे तो दोनों बराबर में कट जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये प्रश्न ये है कि राज्य की विधायिका जो है बिहार की वह द्विसदनीय है। एक तो विधान परिषद और एक विधान परिषद, दोनों को हम लोगों ने समझ लिया, विधानसभा विधान परिषद। अब है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जिसमें अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की सीटें कितनी है? 38 है। और अनुसूचित जनजाति की सीटें 2 है। तो याद किसको किसको रखना है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, इसमें एसटी का 2 है, घटा लीजिए तो बाकी 29 आ जाएगा उसका। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। तो यहाँ पर जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है वो 75 है। और बिहार के अलावा वो कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है? तो बिहार के अलावा एक और राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की भी विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वह 75 है। ठीक है, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 40 सीटें हैं, काफी बार पूछा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी की सीटें 6 है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एसटी की सीटें इसलिए नहीं है क्योंकि एसटी की जनसंख्या बिहार में काफी कम है, एसटी की यहाँ पर 0 है। बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 16 है। ठीक है, जैसे राज्य में विधान परिषद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वैसे ही जो है सेंट्रल में राज्यसभा है। ठीक है, तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 16,
लोकसभा की सीटें 40। लोकसभा की बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है तो 75 है। और बिहार के अलावा वो कौन सा राज्य है जहां की भी विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है तो कर्नाटक है। ठीक है। कुल जिलों की संख्या बिहार में कितनी है 38। और 38वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा बना है तो अरवल जिला बना है। ठीक है। कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो 9 है। ठीक है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। यहाँ पे कुछ 3 2 5 यहाँ छूट गया, बार 2 बार हो गया थी। चौथा पांचवा। ठीक है। यहाँ भी इसको एक बार पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इन 9 प्रमंडलों में जो है एक कोसी और दूसरा मगध, इन 2 प्रमंडलों से जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है। बाकी सभी जो 7 हैं उन प्रमंडलों से गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है। बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है तो बिहार में कुल जो अनुमंडल है वह 101 है, अर्थात सब डिवीजन, जहां पर आपको एसडीएम साहब बैठते हैं, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी। ठीक है। कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है तो 534 है। चूंकि ध्यान दे ये देना है कि यहाँ पर जो है जो अभी बहुत सारे जो पंचायत हैं वे नगर पंचायत की घोषणा जब हो गई है बिहार में, तो चूंकि इसका डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे डाटा उपलब्ध होगी, इसको करेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल प्रखंडों की संख्या जो है वह 534 से अब कम हो जाएगी। ठीक है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 8,386 है, ये भी कुछ कम हो जाएगी। बिहार में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या भी कम हो जाएगी। ठीक है। 45,103 है। कुल जिला परिषद की संख्या जो 38 है ये तो ठीक है, लेकिन नगर परिषद की संख्या जो है वो 49 है। और कुल नगर पंचायत 86 है। इस नगर पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। चूंकि डाटा अभी क्लियर नहीं है, आप लोग भी पुराने वाले ही डाटा ध्यान देंगे अभी, चूंकि सचिवालय सहायक का जो एग्जाम है। नगर निगम की संख्या 12 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में स्थापित हुआ था। कब हुआ था तो 1916 ईस्वी में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो सी चामियार साहब थे। सी चामियार साहब थे और ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगर पूछेगा कि 1937 के चुनाव में के पश्चात बिहार के प्रथम जो है वह पीएम या सीएम कौन बने थे तो इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। और इनके त्यागपत्र के बाद जो है श्री कृष्ण सिंह बने थे। और उस समय बिहार के सीएम को प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था। ठीक है। और ये मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित थे। ठीक है। मोहम्मद यूनुस। बिहार की राजभाषा क्या है तो हिंदी और उर्दू है। हिंदी जो है वह प्रथम भाषा है और द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। बिहार राज्य की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जिका है और अंगिका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन कौन सी है तो हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा बिहार के पॉलिटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे और ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। चैनल पे नए हैं तो एमसीओ बिहार स्पेशल एग्जाम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें। और यहाँ पर आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं उसकी कंप्लीट यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है। थैंक यू।